अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखो, सभी वर्षों में मिलाकर कला में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में भी इसका यूज हुआ था। सभी वर्षों में यानी कि 6 वर्षों में मिलाकर कला में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो वैसे ही काउंट करने हैं आपको। तो सभी वर्षों का मतलब 2016 से शुरू करो। 2016 में कला में कितने पढ़ रहे हैं, देखो यहां देखो ध्यान से, 16 में पढ़ रहे हैं 200, 17 में पढ़ रहे, एक मिनट यहां ऐड भी कर सकते हो आप, जैसे 16 में 200, 16 में पढ़ रहे हैं 200, 17 में कला में पढ़ रहे हैं 500, तो 2 और 5 7, 18 में पढ़ रहे हैं 4, तो 7 और 4 11, 19 में पढ़ रहे हैं कला का, देखो लास्ट में है ये डंडा रेख, 11 और 7 18, और 18 लास्ट में 20 में कितने पढ़ रहे हैं, 18 और 2 20, और 21 में कला में कितने पढ़ रहे हैं, लास्ट में ये तिरछा वाला कला का है, तो लास्ट का डंडा रेख है ये 20 और 6 26। इसका मतलब सभी वर्षों में मिलाकर कला में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2600, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी देखो, वर्ष 2017 में विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या, जल्दी देखो तो 2017 ये है, और विज्ञान का मतलब ये देखो बीच वाला ये डंडा रेखा है, ये विज्ञान का है। तो 2017 में विज्ञान में कितने पढ़ रहे हैं, 600, लिख लो ऐसे करके 600। तो वर्ष 2017 में विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या, कॉमा लग गया, उस वर्ष सभी विद्या शाखाओं में पढ़ रहे कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। किसका कौन परसेंट पूछा गया, 2017 में विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या, विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या कितनी है, 600। तो विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या, ये बताओ उस वर्ष यानी 2017 में ही सभी विद्या शाखाओं में पढ़ रहे कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो 2017 में सभी शाखाओं में कितने पढ़ रहे हैं, तो 2017 में वाणिज्य में 400 हैं, ध्यान से देखो ये कितने हैं, 400, वाणिज्य में 400 हैं, और विज्ञान में 600 हैं, तो 400 और 600 1000, और कला में 500 है, तो ये हो गए 1500। तो आपसे ये पूछ रहा है, अगर आपने प्रतिशत पढ़ा है कि 600 1500 का कितना प्रतिशत है पूछा गया है। तो वर्ष 2017 में विज्ञान में पढ़ रहे छात्रों की संख्या 600 है, उस वर्ष सभी विद्या शाखाओं में पढ़ रहे कुल छात्रों की संख्या 1500 है, और पूछे कि कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 600 1500 का कितना प्रतिशत है, जिसके पीछे का लगा होता है वो नीचे रखा जाता है, और जिसका पूछा जाता है ये कितना परसेंट है का वाले का, तो वो ऊपर रखा जाता है, और परसेंट का चिन्ह लगाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो 600 1500 का कितना प्रतिशत है, काटो तो चाहे ऐसे काट दो, 0 से 0, 0 से 0, और ये काटो, देखो 15 चौको 60 और 1 0, यानी कितना परसेंट है, 40%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2020 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, जल्दी से देखो वर्ष 2020 टारगेट बनाया क्वेश्चन ने, और वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या। तो 2020 में ये है 2020, और वाणिज्य का डंडा रेखा है पहला वाला, खड़ी लाइन है जिसमें, तो वाणिज्य पढ़ रहे छात्र कितने हैं 2020 में, देखो 2020 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या है 600। 2020 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, कॉमा लगा दिया क्वेश्चन ने, सभी वर्षों में मिलाकर वाणिज्य पढ़ रहे, समझ रहे, सभी लगा है, सभी
सभी वर्षों में मिलाकर वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब 2020 में पढ़ रहे 2020 में जो लड़के वाणिज्य पढ़ रहे हैं, जो छात्र वाणिज्य पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या सभी वर्षों में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? आप जानते हो का वाला नीचे शेष ऊपर गुणा 100। तो वर्ष 2020 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या 600। अब बटा सभी वर्षों में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, तो सभी वर्षों में वाणिज्य पढ़ रहे, ध्यान से देखो, तो 2016 में वाणिज्य 3, 2017 में 3 और 4 7, ध्यान से देखना, 2018 में 7 और 2 9, 2019 में 9 और 5 14, 2020 में 14 और 6, बोलो 14 और 6 20, और 2021 में 20 और 5 25, तो हो गया 2500 और गुणा 100। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2020 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या 600, सभी वर्षों में मिलाकर वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या 2500 का कितना प्रतिशत है? तो का वाला नीचे गुणा 100, काटो, चाहे जैसे कर दो, चाहे ये कर दो, 0 से 0, 0 से 0, और 25 चौको 100 और 6 चौको 24 प्रतिशत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वाला देखो क्वेश्चन, वर्ष 2016, ध्यान से, वर्ष 2016 और 18 में मिलाकर वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, तो निकालो 2016 में और 18 में। तो 2016 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या कितनी है? 300, और 18 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या 200, तो 300 200 500। फिर से देखो, वर्ष 2016 और 2018 में मिलाकर वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, तो 2016 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या 300 और 2018 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या 200, और 300 और 200 500 का वर्ष 2019 और 2021 में वर्ष 2019 और 2021 में मिलाकर कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या से अनुपात पूछा गया है इसका, और 2019 और 2021 में कला पढ़ रहे, तो देखो 2019 में कला कितने पढ़ रहे? कला का ग्राफ ये है लास्ट वाला डंडा रेख। तो 2019 में कला पढ़ रहे हैं 7 और 2021 में कला पढ़ रहे हैं 6, 7 और 6 13। तो वर्ष 2019 और 2021 में मिलाकर कला पढ़ रहे हैं कितने? 1300 छात्र। तो आपसे ये पूछा गया है 16 और 18 में वाणिज्य पढ़ रहे छात्रों की संख्या, और 19 और 21 में कला पढ़ रहे छात्रों की संख्या से अनुपात बताओ। तो ये अनुपात हो गया, एक ही पाड़ी से काट दो, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5:13। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो मित्र बिल्कुल पहली बार ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारा ये वीडियो जब पड़े तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।